दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ने बिल्डर के खिलाफ कराई शिकायत। चयनित शिक्षक ने संध्या से की मुलाकात। इमरती देवी ने कहा, जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उसे फल दिया जाए। नर्मदा के जल से कई गांव हुए क्षतिग्रस्त। पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने गुरुवार को अपनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हदुआनी के खजीरा पहुंचकर सोयाबीन, उड़द और मूंग की फसलों का निरीक्षण किया। साथ ही फसलों में हुए नुकसान के संबंध में किसानों से चर्चा की और नुकसान का मुआवजा दिलाने के लिए जिले के अधिकारियों, प्रदेश के अधिकारियों और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समस्त कृषकों को राहत दिलाने का आश्वासन दिया। देखो, किसानों की जो समस्या है क्षेत्र में हम रेगुलर देख रहे हैं। किसानों की समस्या है। मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ और जो नुकसान हमारे यहाँ भी मैंने देखा है, फसल मतलब बहुत बड़ी मात्रा में सोयाबीन हमने भी मतलब बहुत और उड़द और मूंग ये तो टोटल नष्ट हो चुके हैं। इसमें कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल बर्बाद हो चुके। मतलब अब उसमें लागत ही लगने हैं किसानों को साफ करवाने में, खेत की कटाई अटाई में। और जो सोयाबीन है वो पूरा पीलोपन पूरा छागाव है, पूरा पीलोपन सोयाबीन के अंदर आ चुको है। खेत पूरे पीले पीले दिखा रहा है, एक टाइप से जब रोग पूरा सोयाबीन को लग चुको है। 80% जो खराब है। और दूसरी बात, एक पेड़े में 10 एक पेड़ में 20 कौस भी लगी हैं तो 10 कौसें 15 कौसें बिल्कुल सड़ चुकी हैं। 5 कौस में 10 कौसें ऐसी हैं कि जौन में सोया उड़द मूंग बरोबर छोटे छोटे से दाने हैं। जिस दिन एक किसान अनो कटाई करवा है उस दिन सोया मतलब 4 एकड़ में 10,000 की लागत आने किसानों की, तो कुछ नहीं बचने आए। किसान वैसे ही बहुत इनने जो लागत लगाई मोनी बखन्नी पेट मतलब इसमें सोयाबीन बीज में, वो तो ठीक है, वो तक नहीं लौट रही है। और ऊपर से लगाने पड़े है खेत साफ करवे के लाने, जे बर्बादी अलग है। तो किसानों की जो समस्या है, किसानों को जो मुआवजा मिलने चाहिए, इसका हमने एक ज्ञापन बनाया है। तो हम पहले कलेक्टर को भी दें हैं और डायरेक्ट हमारे सीएम साहब से हैं जो उनके ओएसडी उनसे बात हुई थी, तो वो शायद गुना या कहीं चले गए थे, भरमाड़े पे कहीं पे भी गए थे, तो हमारी उनसे भेंट नहीं हो पाई है। पर किसानों की जो समस्या है वो हम ज्ञापन के देखें और उनसे चर्चा करें और किसानों को मुआवजा उचित है, जो मुआवजा है 80% के लगभग तक उन किसानों को मिलने चाहिए। किसानों से ही सब कुछ चल रहा है। किसान है तो हम हैं और किसान नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये किसानों की सरकार, वैसे ही सीएम साहब रेगुलर बोलते रहते हैं और हमेशा उनकी मंचों से लेके न सदा उनकी जो वाइट रही है, जो उनके वक्तव्य रहे हैं कि हम किसान हैं और किसानों की ये सरकार है। तो आज उनकी सरकार है, तो अब देखते हैं कि कितना % किसानों को सहयोग करते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो सरकार में भी है और अच्छी बात, उससे भी अच्छी बात यह है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो मुझे लगता है कि भरपूर किसानों को सहयोग मिलेगा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। गत दिवस हुजूर विधानसभा क्षेत्र के कोलार दामखेड़ा से लगी कॉलोनी की दीवार अवैध और कच्चे निर्माण की वजह से झुग्गी झोपड़ी पर गिर गई थी, जिससे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और अन्य लोग को भी काफी नुकसान हुआ था। इसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बिल्डर पर कोलार थाने में शिकायत दर्ज करवाई और बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। इस मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। फेज 1 और उसमें इसका मकान टूटा और गाड़ी भी टूटी। FIR दर्ज नहीं हुई, नेग्लिजेंस था। अगर उस समय कार्रवाई हो जाती तो शायद ये घटना नहीं होती। इसकी भी रिपोर्ट आप दर्ज करें। ठीक है। दूसरा तीसरा आधार नितिन अग्रवाल पी राजू, ये इनका एग्रीमेंट था। जब ये दीवार बनी और बिल्डिंग बनी उस समय इनका एग्रीमेंट था, और इनका एग्रीमेंट जब बिल्डिंग बन गई और दीवार बन गई उसके बाद इनका एग्रीमेंट अलग अलग हुआ है। तो इसकी लायबिलिटी पी राजू पर भी बनती है। ठीक सर, इसको आप इन्वेस्टिगेशन लीजिए और मैं नितिन अग्रवाल और पी राजू का जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी आपको दूंगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो उसकी भी है। जब दीवार बनी बिल्डिंग बनी तो उसकी भी आती है, तो आप उस पर भी उसका FIR उसके ऊपर दर्ज करिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। चयनित शिक्षक ने भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की।
साथ ही शिक्षकों की जल्द नियुक्ति कराने की भी मांग की। शिक्षक ने कहा कि यदि जल्द ही नियुक्ति नहीं हुई तो 30,000 चयनित शिक्षक उपचुनाव में बहिष्कार करेंगे। इसी के तहत सिंधिया ने मुख्यमंत्री से बात कर जल्द नियुक्ति कराने का आश्वासन दिया है। हम लोग सभी लोग सिलेक्टेड टीचर हैं वर्ग 1 के, और हमारे 2 साल हो गए। हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके बाद हमें 2 साल हो गए नियुक्ति के लिए हम भटक रहे हैं। हमारी आधी से ज़्यादा चयन प्रक्रिया हो चुकी है, चॉइस फिलिंग हो गई है, और लोक परिवहन का वो बहाना करके हमारी चॉइस फिलिंग, हमारी वेरिफिकेशन रोक दिया गया है। आधे लोगों का करीब वेरिफिकेशन भी हो गया है। अब बस हमें नियुक्ति चाहिए, बस 2 साल हो गए हम नियुक्ति के लिए भटक। अभी हम सिंधिया जी से मिलने आए हैं और उनको अपना ज्ञापन देने आए अपनी नियुक्ति के लिए, और हमको पूरी उम्मीद है कि सिंधिया जी हमारी बात सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का बच्चों को अंडा परोसने को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। इमरती देवी ने कहा कि मैंने देश के अन्य राज्यों में जाकर देखा है, 2014 से अंडे दे रहे हैं। यदि अंडा खाने से प्रदेश के बच्चों का कुपोषण दूर होता है तो बच्चों को अंडा देंगे। साथ ही इमरती देवी ने यह भी कहा कि परिवार में तमाम लोग होते हैं, लेकिन जिसे अंडा पसंद नहीं होता है वो दूसरी सब्जियां खाते हैं या उन्हें दूसरी सब्जियां दी जाती है। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाए। अगर जो बच्चा अंडा नहीं खाते हैं उसे केला या कोई और फल दिया जाए। आइए सुनते हैं और क्या कहा इमरती देवी ने हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। जो मैंने जब कांग्रेस में की थी, जब भी बात करी थी, और भी राज्यों में मैंने जाके देखा है, चाहे महाराष्ट्र हो, कई 2-3 राज्यों में मैंने देखा है, वहाँ 2014 से 13 से अंडा दे रहे। तो मैंने भी बात करी थी कि अगर अंडे से बच्चों का कुपोषण दूर होता है तो मैं भी अंडा दूंगी, पर मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करूंगी। और ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को कोई चीज़ खिलाई जाए। अपने घर में भी कुछ सब्जियां बनती हैं तो परिवार में दूसरे लोग वो सब्जी नहीं खाते तो उसको दूसरी सब्जी बनती है, वो खिलाते हैं। ऐसे ही जो बच्चे हमारे अंडे नहीं खाएंगे, अगर हम स्वीकृत करते हैं तो उनको फल दिए जाएंगे, केला दिया जाएगा, सेव दिया जाएगा। पर मुझे कुपोषण दूर करना है मध्य प्रदेश से। नहीं, कोई विरोध नहीं। और आप हमने स्वीकृत करे नहीं तो विरोध काय पे होगा। और मैं अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करना है, तो मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूँगी कि मुझे विरोध किया तो पार्टी नहीं कोई विरोध नहीं करेगा, और जो विरोध करे हम तो करते ही रहे, हमें कोई से फर्क नहीं। आपकी व्यक्तिगत राय है, आपके पार्टी के प्रवक्ता क्या? हाँ, मैं कोई व्यक्तिगत राय नहीं, मैं मंत्री हूँ उस विभाग की। मेरे विभाग में बच्चे कुपोषित हैं, मैं कुपोषण दूर करना चाहती हूँ। तो मैं डॉक्टरों से सलाह लेकर, जो डॉक्टर अच्छी चीज़ बताएंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों से, जो डॉक्टर रिटायर भी हैं उनसे भी पूछा है, और डॉक्टर अब हैं जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे पूछ के मैं काम करूँगी, और डॉक्टर कहेंगे तो मैं करूँगी। मतलब अभी कायम है, अगर जरूरत पड़ी तो अंडा देंगे? मैं कायम हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अंडा दूँगी, अगर कुपोषण दूर करना है तो। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। लगातार तेज बारिश के चलते नर्मदा उफान पर है, जिसके कारण पवित्र नदी मां नर्मदा के जल से कई गांव क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी के तहत कन्नौज जनपद अध्यक्ष डॉक्टर ओम पटेल, मनीष पटेल, जामनेर और कांग्रेस के अन्य लोगों ने नेमावर और नेमावर क्षेत्र से जुड़े अन्य गांवों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को आश्वासन दिया है कि हम सरकार से हर संभव मदद करवाएंगे। 29 और 30 अगस्त को जिस प्रकार से अतिवृष्टि के कारण नर्मदा अंचल से के इन गाँव में मां नर्मदा के भयानक रौद्र रूप के कारण जो तबाही मची है, आज लगभग 5 से 6 दिन होने के बाद भी ग्रामीण जन अपने व्यवस्था स्वयं ही बनाने में लगे हुए हैं। शासन और प्रशासन के द्वारा 5 दिन बीतने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे का कार्य सिर्फ प्रारंभ किया गया है, किंतु राहत के नाम पर अभी तक इन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए कुछ भी नहीं की गई, जो कि एक बहुत ही सोचनीय विषय है। जिस प्रकार हम देखते हैं, चाहे पीपल एरिया हो, चाहे करौंद माफी हो, या बीजल गांव हो, या चिचली हो, सभी जगह किसानों के खेतों की फसलें तो पूर्ण रूप से चौपट हो ही गई है, पर साथ साथ बहुत से किसानों के घर में रखे खाद, बीज और आवश्यक सामग्रियाँ भी बर्बाद हो गई। इन लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता भी सुगम ना था, और सिर्फ भयावह बाढ़ का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मां नर्मदा की कृपा से
इस क्षेत्र में जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, किंतु गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग का बाकी सारा जो नुकसान हुआ है उसके लिए शासन को शीघ्र प्रयास करना चाहिए और तत्काल राहत उपलब्ध होना चाहिए। अभी आपने कहाँ तक दौरा किया है? मैं अभी सुबह से पीपल एरिया, बीजलगांव, करोंद और उसके बाद यहाँ चिचली में खड़ा हूँ और उसके पहले नेमौर से नीचे के जितने भी बाढ़ प्रभावित गांव हैं, दुलवा, जामनेर, गुराड़िया, कुंडगांव, तुरनाल, इन सब गांवों का दौरा तो मेरा पहले ही हो गया था, किंतु इस एरिया में आवागमन सुलभ नहीं होने के कारण आज मैं इधर निकल कर आया हूं। पर हालात आज भी वही बने हुए हैं। कोई लोग अपना अनाज सुखा रहा है, तो कोई अपने बिस्तर सुखा रहा है, तो कोई अपने सामान की खोज में लगा है कि मेरा सामान कहाँ बह के गया, हो सकता है कहीं मिल जाए। बहुत ही विभीषक स्थिति इस क्षेत्र की थी और इस क्षेत्र से बाहर निकलने का एकमात्र जो रोड है वो दुलवा मार्ग है। उस पर भी जामनेर नदी के बाढ़ के पानी के आने के कारण वहाँ से भी लोग नहीं निकल पा रहे थे। मैं तो ये कहता हूँ कि बीजलगांव, करोंद, पीपल एरिया, इनके लिए कोई ऐसा एक वैकल्पिक मार्ग बनना चाहिए जिससे कि इस क्षेत्र में शीघ्र लोग, अगर इस प्रकार की आगे से कोई विभीषिका स्थिति हो तो वहाँ से बाहर हो सके और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। खातेगांव से अरुण पवार की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।